ईद मनाने जा रहे अखिलेश यादव को पुलिस ने रोका। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। आधे घंटे तक अखिलेश यादव को रोके रखा। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से। बिना किसी कारण मुझे रोके रखा। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं? ईद में न शामिल होने के लिए बनाया दबाव। ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ। लोग ईद न मनाने पाए इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। अखिलेश यादव ईद के मौके पर लखनऊ में ईदगाह जा रहे थे। इस दौरान उनका काफिला रोक लिया गया। वहां रास्ते में काफी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। इस घटनाक्रम पर सपा प्रमुख भड़क गए और उन्होंने योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी थी। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग ही हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ। लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि क्या ये इमरजेंसी है? क्या ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल न हों? ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश यादव के आरोप के बाद डीसीपी लखनऊ पश्चिम ने कहा कि हो सकता है भीड़ रही हो, इस कारण गाड़ियां कुछ देर तक रुकी हों। बाकी क्या कुछ वहां पर हुआ है एक बार दिखा लिया जाएगा। अखिलेश यादव के साथ वहां यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय भी पहुंचे थे। ईदगाह पहुंचकर अखिलेश यादव ने क्या भाषण दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें नीतीश मिलने और गणेश मिलना होगा। हमारा भी त्योहार निकला है। अभी होली के समय पर हम लोग गए थे। ये कैसे हमारे त्योहार है? होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर
दोस्तों, ईद पर नेताजी मुलायम सिंह यादव पहली बार अखिलेश यादव को अपने साथ ईदगाह पर लेकर गए थे। तब से लगातार अखिलेश यादव ईद दर ईद हर ईद ईदगाह पर जाते हैं, वहां भाषण देते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, सेवैयां खाते हैं, सुख दुख पूछते हैं और उसके बाद वहां से मुबारकबाद लोगों को ईद की देकर वापस आते हैं। इस बार भी अखिलेश यादव ईदगाह जा रहे थे। उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर रास्ते में रोक लिया गया। तकरीबन आधे घंटे अखिलेश यादव रास्ते में रुके रहे। जब पूछा पछोरा कि कहां पर क्या हो रहा है, क्यों आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो अखिलेश यादव को आधे घंटे के बाद एक गाड़ी के साथ जाने दिया गया। ये अखिलेश यादव ने आज बताया। और ईद पर इससे पहले माहौल खराब करने की तमाम सारी कोशिशें की गई। ये कहा गया कि जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, वीजा जब्त कर लिया जाएगा, या इससे पहले और कहा गया कि छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के मौके पर इस तरीके से विपक्ष के नेताओं को रोकना और नमाज के बारे में तमाम सारी चीजें कहना समाज में भ्रांति फैलाने जैसा, नफरत फैलाने जैसा लोगों को लगा। और आज अखिलेश यादव ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि वो ईद में शामिल होने के लिए जा रहे थे, ईद मनाने के लिए जा रहे थे, और उनको पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रास्ते में रोक लिया।